आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिस्टुला भगंदर जो होता है वो बार बार क्यों हो जाता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं ऑपरेशन कराकर, किसी ने लेजर सर्जरी कराई है, किसी ने ओपन सर्जरी कराई है, अच्छे से अच्छे सर्जन के पास ऑपरेशन कराया, लेकिन फिर भी उसके बाद उसमें रिकरेंस हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अशोक पाइल, फिशर फिस्टुला स्पेशलिस्ट, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिस्टुला में रिकरेंस क्यों होता है, दोबारा क्यों हो जाता है। चलिए इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। फिस्टुला क्या है? गुदामार्ग की बीमारी है जिसमें पेशेंट को गुदामार्ग के पास कोई फोड़ा या फुंसी बन जाती है, जिसमें से एक फिर वहां पर एक ट्रैक डेवलप हो जाता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। कई बार इसकी ओपनिंग अंदर भी मिलती है, बाहर हमें नहीं मिलती है, तो उसको इंटरनल फिस्टुला बोलते हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि जिसमें रिकरेंस होता है, इसमें जनरली फिस्टुला के अगर कारणों की बात करें तो इसमें क्रेप्टोग्लैंडुलर जो थ्योरी होती है, एंड जब फ्रीक्वेंटली मोशन पास होता है या हार्ड स्टूल पास होता है या आपको फिसर है या कुछ भी ऐसा रहा है जिसके कारण जो एनल ग्लैंड्स है वहां पे वो उनके उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पे एक फोड़ा अंदर की तरफ क्रिएट होता है जो कई बार पेरियनल एब्सिस बना के फिर वो फूट जाता है, तो वहां से एक ट्रैक क्रिएट हो जाता है, तो जिससे फिस्टुला बन जाता है। अब सर्जरी में जनरली क्या होता है कि एक बार में ऑपरेट करके उनको निकालना होता है, तो एक भी इन्फेक्टेड ग्लैंड अगर वहां पे छूट जाती है या ट्रैक पूरा वो खत्म नहीं हुआ है तो वो रिकरेंस कर जाएगा। ये कई बार फिस्टुला की गहराई ज्यादा होती है उस वजह से भी हो सकता है, या कई बार मल्टीपल्स नंबर में जो इन्फेक्टेड ग्लैंड्स हैं वो रह जाती हैं तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो फिस्टुला होने का कारण है वो जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो उसकी वजह से फिस्टुला हो जाएगा, या किसी को क्रोन्स डिजीज हुई उसकी वजह से हो जाएगा, टाइफाइड किसी को हुआ, कोई बीमारी हुई है उसके बाद भी फिस्टुला क्रिएट हो सकता है। उसका मूल कारण वही कॉन्स्टिपेशन या वही है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से ये फिस्टुला बनता है। अब जब मैंने आपको बताया कि भाई गहराई है, जहां मान लिया आपको 4 सेंटीमीटर अंदर तक ट्रैक है या फिर लोअर रेक्टम में ट्रैक जा रहा है, तो जनरली सर्जन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां पे एनोरेक्टल रिंग होती है। अगर वहां पे इंजरी होती है या वो कटती है तो पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इसमें रिकरेंस बहुत जाता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्षार सूत्र में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्षार सूत्र तो एक अलग ट्रीटमेंट हो गया, इसमें रिकरेंस ना के बराबर होता है। इसमें क्योंकि एक बार में कटिंग नहीं होती है, धीरे धीरे कटिंग होती है, धीरे धीरे हीलिंग होती है, तो अगर गहराई में भी फिस्टुला है तो वो भी कटिंग होके उतना ही हील होता जाएगा, इन्फेक्शन बाहर निकलता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यही कारण है फिस्टुला बार बार हो जाता है, बार बार पेशेंट चक्कर काटते रहते हैं, एक बार नहीं कई कई बार सर्जरियां हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप क्षार सूत्र कराएं, एक बार में आपका ट्रीटमेंट अगर अच्छे से हो जाएगा तो आपको दोबारा नहीं होगा। थैंक यू।